हिंदू धर्म में तुलसी जी को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पाता है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी माँ माता लक्ष्मी की ही स्वरूप है। आइए जानते हैं कि क्यों तुलसी माँ की पूजा की जाती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी तुलसी की कथा बताई गई है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेज प्रतापी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। इसी महाराक्षस जालंधर का विवाह आगे चलकर वृंदा नाम की एक युवती से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और शिव का रूप धर वह मां पार्वती के समीप जाने लगा, परंतु पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत ही उसे पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। क्रोधित होकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना बताई। महाराक्षस जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण ही शक्तिशाली बना था, जिसके कारण उसे मारना और पराजित करना असंभव था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जहाँ पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ उस समय 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा बेहोश हो गई और होश में आने पर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि वह उसके पति जालंधर को जीवित कर दे। ऋषि रूपी भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उसी समय वे स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को जरा भी इस बात के छल के बारे में नहीं पता चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। वृंदा को जब इस सारी घटना का और षड्यंत्र का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा वह स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक व परलोक में यश प्राप्त होगा। इसी कारण जिस घर में तुलसी होती है वहाँ के दूत, यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान व तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने मात्र से ही तथा पूजा करने से बहुत से प्रकार के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा उन पर बनी रहती है।